अच्छा, हम पढ़ रहे थे फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स और फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कल हमने देखा था कि फंक्शंस जब होते हैं विदाउट आर्गुमेंट्स तो वो कैसे एक्ट करते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो विदाउट आर्गुमेंट्स ही होगा। हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हमें फंक्शन को आर्गुमेंट देनी पड़े, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें फंक्शन को कोई ना कोई आर्गुमेंट भेजनी होती है और उसके जवाब में फंक्शन कोई ना कोई रिजल्ट हमें वापस रिटर्न करता है। तो अब ये सारी चीज़ किस तरह से होती है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड एसवीडी आईओएच किया और उसके बाद हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन कर दी। ठीक है। यानी कि हमने कंपाइलर को ये बता दिया कि हम आगे चल के प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में मेन फंक्शन के बाद हम एक ऐड का फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है। और उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर होगी और उसमें दो पैरामीटर्स हम पास करेंगे। ये जो दो पैरामीटर्स हैं n1 और n2 हमने पास करने हैं। ठीक है। ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। n1 और n2 जो हैं वो क्या हैं, वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं, यानी कि इनमें अभी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं पड़ी हुई। ठीक है। उसके बाद हम फिर मेन फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ए एंड बी। क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स पास करने हैं तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ए एंड बी जो है हमारे दो लोकल वेरिएबल्स हो गए, ये हमने डिक्लेयर किए। और हमने कहा जी कि वैल्यू फॉर ए, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो इंटर करे, उसको हमने ए में सेव कर दिया। फिर हमने कहा कि सेकंड वैल्यू को इंटर करे और सेकंड वैल्यू को बी में सेव कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने एक रिजल्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आर ई एस, जिसमें हमने इन दोनों का सम या रिजल्ट को सेव करना है। और हमने फंक्शन कॉल किया ऐड। ठीक है। ये जो हमने फंक्शन ऊपर डिफाइन किया था उस फंक्शन को हमने यहाँ पर ऐड कॉल किया। ए और बी जो हमने दो वैल्यूज ऐड करानी है, उन दोनों वैल्यूज को हमने इसमें पास कर दिया। अब ये जो ए और बी है, जब हमने यहाँ पर हमने पास किया तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट या पैरामीटर्स बन गए। ठीक है। अब देखो, ऊपर थे वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स और जब हमने इनको पास ऑन नहीं किया था तो ए एंड बी लोकल वेरिएबल्स थे। लेकिन जब हमने इसको एज अ पैरामीटर पास किया तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स बन के, क्योंकि इसमें एक्चुअल वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है। और फिर हमने कहा कि जब वो रिजल्ट वापस आएगा तो वो हमने रिजल्ट को प्रिंट करा देना कि सम ऑफ टू वैल्यूज जो है वो ये रिजल्ट है और एंड ऑफ प्रोग्राम। फिर अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन से बाहर। जो हमारा दूसरा फंक्शन है इसमें हमने कहा कि पैरामीटर्स हमने ले लिए। अब देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट किया है कि n1 को रखा है और यहाँ पर मैंने v1 लिख दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये दोनों फॉर्मल आर्गुमेंट्स ही हैं, n1 हो या v1 हो, ये दोनों फॉर्मल आर्गुमेंट्स ही हैं। हमने क्या किया, हमने दोनों को सम किया और सम को रिटर्न करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स के दरमियान एक फ़र्क और है कि जब एक्चुअल आर्गुमेंट्स होती हैं वो अपनी वैल्यू को जो फॉर्मल आर्गुमेंट है v1 इसमें से कॉपी किया है। ठीक है। सो अगर हमने ए को बाद में चेंज भी कर दिया तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था। ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। देखो, इंटर वैल्यू फॉर ए मैंने इंटर कर दिया, लेट्स से 25। इंटर वैल्यू फॉर बी मैंने इंटर कर दिया 25। तो हमारे पास आ गया 50 जो कि रिजल्ट आया। अब हुआ किस तरह से कि 25 ए में सेव हो गया, 25 बी में सेव हो गया और यहाँ पर दो वैल्यूज पास हुई ऐड में, 25 और 25। यानी V1 के पास आ गई 25 और V2 के पास भी 25 आ गया। अब इन दोनों को यहाँ पर हमने प्लस किया तो हमारे पास सम आया 50। 50 जो है वो सम यहाँ पर सेव हो गया और
फिर हमने रिटर्न कर दिया 50। अब 50 जो यहाँ पे रिटर्न हुआ वो RES में भी आके सेव हो गया, ठीक है। और हमने RES को यहाँ पर शो करवा दिया, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ गया सम ऑफ टू वैल्यूज इज 50, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को हम समझने के लिए एक और प्रोग्राम भी देखते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये क्या है कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। यानी 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो हमारे पास 0.5 तो हमें पता है कि कांस्टेंट है, तो हाइट और बेस की हमें वैल्यूज चाहिए, तो हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए। ये फंक्शन प्रोटोटाइप में हमने दो वेरिएबल्स रख दिए जो कि बेस और अल्टीट्यूड है, जिसमें हमने दो वैल्यूज को पास करना है। अब हमने दो वैल्यूज ली, हमने लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए ए एंड बी, और जो एरिया होगा डेफिनेटली क्योंकि 0.5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कोई ना कोई फ्लोटिंग वैल्यू आएगी जिसमें डेसिमल लगा होगा, पॉइंट लगा होगा, ठीक है। सो हमने उसको भी डिक्लेयर कर दिया फ्लोट। फिर हमने हाइट ऑफ द ट्राइंगल ली, फिर बेस ऑफ द ट्राइंगल इंटर किया, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये दोनों वैल्यूज को हमने पास कर दिया, और जो रिजल्ट आया वो एरिया में सेव कर लिया। अब जब हमने पास किया तो ए की वैल्यू ऑल्टीट्यूड में कॉपी होगी और बी की वैल्यू बेस में कॉपी होगी। और यहाँ पर हमने सिंगल लाइन लिखी क्योंकि हमने एक फार्मूला है जो कैलकुलेट करके रिटर्न करना है, तो हमने रिटर्न में ही लिख दिया 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। इसने कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कराने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्ट कर दिया है। हम क्योंकि हमें यहाँ पर आकर वैल्यू को सेव कर लेना है, तो वो करेगा क्या, यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल में इस रिजल्ट को सेव करेगा और फिर उसको यहाँ पर जाके कॉपी कर देगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब मैं इसको रन करता हूँ। हाइट ऑफ द ट्राइंगल में ले लेता हूँ 28, और बेस ऑफ द ट्राइंगल में ले लेता हूँ 12। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 168 और साथ ही एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू।